बाबा हरिया जी यहाँ के राजा थे। राजा से मतलब उस वक़्त इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत लंढोरा रियासत थी। जो लोग ठगबाजी, चोरीबाजी, जो लोग बदमाशबाजी का काम करते, जिनकी हमने पिटाई करी, वो हमें चोर ठग नहीं कहेंगे। जिन जिन के भी किले तोड़ गए, उन सब ने अंग्रेजों का जरूर विरोध किया था, तो इसलिए अंग्रेजों ने किले तोड़े। जिन लोगों के बचे, तो यही तो गद्दारी है कि क्यों नहीं है उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा, क्यों नहीं है इनका। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही बड़ा चौधरी कहो, उसे राजा कहो, समथिंग कुछ भी कहो, वो उतना ही बड़ा राजा था। तो आज भी आप देख लीजिए मिलिट्रीज में, पुलिस में गुजरों की संख्या कितनी है। बहादुरी का काम करते हैं ये लोग। ऐसे ऐसे राजा है, गंदे राजा के, जिनकी हम हरकतों को बयान करते हुए भी हम शर्माते हैं। है सच्ची। शुरू में यहाँ पर कुछ लोग जो बसे हुए थे, इस जगह का नाम गुज्जरगढ़ था। गुज्जरगढ़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज में बड़े वीर, प्रतापी, बलिदानी और बलशाली लोग पैदा हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ लोग गुर्जर समाज के इतिहास पर लगातार उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि गुर्जर समाज में तो कभी राजा महाराजा पैदा हुए ही नहीं हैं, अगर पैदा हुए हैं तो उनका इतिहास आप बताइए। तो आज उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, वे लोग आँख खोल कर देख लीजिए। गुर्जर समाज का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक गुर्जर राजा का किला ये है। हालांकि अब तो ये खुर्द-बुर्द हो चुका है और यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की है, उनका कहना ये है कि ये किला 24 बीघे में बना हुआ था। ये किला 24 बीघे में बना हुआ था और इसके अवशेष आज भी यहाँ इस जगह पर मौजूद हैं। अंदर से इस किले की हम आपको हालत दिखाएंगे और क्या इस किले का इतिहास है ये भी आपको बताएंगे। किस जगह पर ये किला मौजूद है ये भी आपको दिखाने का काम करेंगे। आप ये देखिए, ये सामने ये इस किले का एक सेफ्टी कॉर्नर है और वो सामने आप दिखाइए, ये भी इस किले का सेफ्टी कॉर्नर है। इसी प्रकार इस किले के चारों कोनों पर सेफ्टी कॉर्नर बनाए गए थे। समय के साथ साथ ये किला खुर्द-बुर्द हो चुका है। अंदर से हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। आप मेरे पीछे पीछे आइए, ऊपर आप आइए। ये आप देखिए, ये यहाँ पर जो सैनिक होते थे उनके एक तरह से इस किले की सुरक्षा करने का ये एक बड़ा मजबूत पॉइंट था। ये आप दिखाइए, देखिए ये जो एक मोरी है, इसमें वो यहीं पर एक जगह पर खड़े होकर चारों तरफ देख सकते थे। कितनी ज़बरदस्त इसकी सुरक्षा यहाँ पर रही होगी, कितने पुख्ता यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। ऊपर आप देखिए, ये आप चारों ओर से दिखाइए, ये आप देखिए। और यहाँ पर इस किले की जानकारी देने के लिए इस गांव के ये निवासी हैं, मास्टर रणवीर सिंह इनका नाम है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जगह कौन सी है और जिस राजा ने ये किला बनवाया था उनका नाम क्या था? ये जगह सढौली हरिया। हरिया से ही ये सबको पता चल जाता है। बाबा हरिया, वैसे उनका नाम हरि सिंह था, लेकिन बाबा हरिया उस वक्त की भाषाओं में थे। बाबा हरिया जी यहाँ के राजा थे। राजा से मतलब उस वक्त इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत लंढोरा रियासत थी। वो लंढोरा रियासत भी हमारी अपनी परिवार की, यानी कि बाबा हरिया सिंह जी के बाबा के भाई थे चौधरी नाहर सिंह जी, बाबा नाहर सिंह को, जिन्हें उसकी शुरुआत करने का और ये रियासत बनाने का एक मौका शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके शासनकाल में उनके द्वारा 992 गाँव इनको सौंपे गए थे। ये उस रियासत का एक उपरियासत है। किसी आपसी पारिवारिक खुशी में उन्होंने, लंढोरा के जो राजा थे बाबा नाहर सिंह जी, उन्होंने 48 गांव का शासन बाबा हरिया जी को दे दिया था। पारिवारिक मामला था उनका। तो ये 48 गांव के शासन का केंद्र था सढौली हरिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने कुछ ऐसे किले देखे हैं जो आज भी सुरक्षित हैं,
लेकिन यहाँ पर ये जो किला है ये तो बड़ा खुर्द-बुर्द है, तो ये इसकी वजह आखिर क्या रही? हाँ, ये खंडित है, खंडर पड़ा है। देखो, किलों के खंडित होने में या बिल्डिंग्स, किले का मतलब कोई भी पुरानी बिल्डिंग्स है, उनके टूटने के दो कारण होते हैं। एक तो नेचुरली कि उसकी एज इतनी होगी, वो टूट फूट गया तो चेंज होगा, नया बनाया जाएगा, वो है। दूसरा होता है कि तत्कालीन राजनीति, उस राजनीति में क्या था, वो राजनीति बीच में एक ऐसी खतरनाक राजनीति आई अंग्रेजों की कि उन्होंने कुछ किलों को अपने गोले समथिंग जिस चीज़ से भी मार करके तोड़ा, उन्होंने इसको खंडित कर दिया। उनमें से एक किला ये भी है। आपका सवाल है कि कुछ किले तो उन्होंने नहीं तोड़े, अंग्रेजों का शासन तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुआ और कुछ उन्होंने तोड़ दिए। सीधी सी बात है, आप आज की बात कर लो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकार के साथ काम करेगा, सरकार क्या करेगी, मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार उसके लिए क्या करेगी, बताओ आप? सरकार उसका एक तरह से सहयोग करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, होता भी है। मेरा भी अगर कोई मेरे साथ चलेगा तो मैं सहयोग करूंगा। ये तो सरकार का मामला है। जिन लोगों ने कभी भी किसी भी शासन में, आज के शासन में हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हो, मुगले मराठे समथिंग, पहले जो भी राजा रजवाड़े आए, जिसने भी सरकार के साथ काम किया, सरकार उस पर हमेशा खुश होती है, और जिसने भी सरकार के साथ काम नहीं किया उस पर नाराज होती है। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बगावत करी, सीधे सीधे मैं बता दूं, उनके किले आप पूरे हिंदुस्तान में जांच कर लीजिए। मैं गुज्जर के किले की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी दूसरे क्षेत्रों में हैं, जिन जिनके भी किले तोड़ गए, उन सब ने अंग्रेजों का जरूर विरोध किया था, तो इसलिए अंग्रेजों ने किले तोड़े थे। जिन लोगों के बचे, चलो मैं उनको कोई दूसरे शब्द तो उनके लिए इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, कारण ये जरूर था कि अंग्रेज उनसे और वो अंग्रेजों से कुछ खुश थे, इसलिए उनके किले बचे होंगे। आपका ये किला खुर्द-बुर्द है और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने तोप से इस किले को तोड़ दिया था, तो मतलब इसका आपको दुख होता है या गर्व महसूस होता है? देखो, अब इसके टूटने से मैं खुश हूँ या मैं इसके टूटने से दुखी हूँ, आपका बड़ा विशेष प्रश्न है। देखो, किसी चीज़ की अगर हमारी बाबा दादा रही कोई चीज़ टूटेगी, खुशी का सवाल तो होता नहीं, लेकिन इसका फख्र मुझे एक जगह है कि जरूर मेरे बाबा दादा ने तत्कालीन जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान के लिए दुश्मन थी, सीधे सीधे दुश्मन थी, जरूर मेरे बाबा दादाजी ने उनके विरोध में खड़े होकर के काम किया है, इसलिए मैं उनकी औलाद हूँ, उनकी संतान हूँ। मुझे फख्र है इस चीज़ का कि मेरे पास निशानी है उस चीज़ की कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेज विरोध करने लायक थे, और भी लोगों ने किया था। मैं सबको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और सबको बधाई भी देता हूँ, और उनके वंशजों को बधाई देता हूँ कि आप अच्छे खून से पैदा हुए लोग हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि राजा नाहर सिंह या फिर राजा हरि सिंह, इनका कहीं किसी पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में कहीं नाम दर्ज है या नहीं? देखो, जो किले, अभी आपने मेरे से सवाल किया था कि कुछ किले साबुत हैं और कुछ टूट गए हैं, टूटे हुए तो हैं ही। यदि उन साबुत किलों का कोई सबूत है किसी शासन में, किसी सरकार में, किसी संग्रहालय में, तो जरूर इनका भी होना चाहिए और है। और यदि नहीं है तो यही तो गद्दारी है कि क्यों नहीं है, उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा, क्यों नहीं है इनका। ये मेरे से मत पूछिए, आज इस पर मोबाइल वगैरह पे सब डाउनलोड कीजिए, उसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बस इसका मुझे दुख है, वरना इस परिवार में पैदा होने की खुशी खुशी है। दरअसल मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया कि कुछ लोग जो गुर्जर समाज के इतिहास पर उंगलियां उठाते हैं, उनका कहना तो ये है कि ये तो जिस तरीके से अब इतिहास सामने आ रहा है, तो ये तो गुर्जर समाज का एक तरह से एक मनगढ़ंत इतिहास है। बताओ, किसी पाठ्य पुस्तक में कहीं पर भी किसी प्रकार का ऐसा इतिहास है या नहीं? वो लोग तो अपने धर्म पर कायम है। मैं उनके धर्म को तो बल्कि दाग देता हूँ कि वो लोग कितना अपना धर्म निभा रहे हैं। अरे, पहली बात, मैंने अभी तो गुज्जर का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक किले का, एक रजवाड़े का जिक्र किया। ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का रजवाड़ा था। अगर ये गुज्जर का शासन था तो इसमें किसी राजपूत का हो, किसी ब्राह्मण का हो, तो इसमें दुख सुख की बात क्या है? राजा तो हमारे हिंदुस्तान का ही था। लेकिन जो लोग इस बात को अगर ये कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के इसको पेश करते हैं, वो लोग नालायक हैं, मूर्ख हैं। इसलिए मूर्ख हैं, अबे मूर्खो, बाबा दादा मेरे लगते होंगे हो तो तुम्हारे भी तो बाबा दादा लगते होंगे। अपने बाबा दादाओं के लिए हमें पीठ थपनी चाहिए, उनकी अपनी छाती थपथपानी चाहिए कि हमारे बाबा दादा ऐसे थे, और तुमने उसे कहना शुरू कर दिया। एक बार इतिहास में आकर बात तो करो, घर बैठ के बात चल जाएगी। अभी मोदी जी हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, चलो मैं शायद लगा दूँ, शायद का मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। कितने लोग गिनवाऊँ आपको जो सब हटाने को, लखाने को, सब कुछ करने को तैयार है? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। उनके गलत कहने से वो गलत तो नहीं हो जाने का। अगर कोई व्यक्ति किसी गुज्जर जाति से, गुज्जर का नाम आपने ले दिया, अगर गुज्जर जाति तो कोई जलन रखता है,
कोई इस पर चिढ़ता होगा। मेरे पे उसका ही राज तो कोई है नहीं, वो अपने घर कुत्ते की तरह भोंकता रहे तो भोंकता रहे। लेकिन अगर उसे कोई शौक है, कोई चीज़ है, वो खड़ा होगा, भाई हमने तो पहली बार सुना, हो सकता है पहली बार सुना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी नहीं सुनी, पहली बार सुनूंगा। अगर वो ये कहेंगे भाई पहली बार सुना, चलो इसके कुछ पता करते हैं, वेलकम। और अगर वो घर बैठ के ऐसा करते हैं, आदमी नहीं है वो, इंसान नहीं है। मास्टर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब क्या राजा नाहर सिंह और राजा हरि सिंह की मतलब वंशावली है, कुछ लोग मौजूद हैं वर्तमान समय में भी? वेरी गुड, वेरी गुड। भाट के यहाँ जो खानदान परिवार है ठीक ठाक अपनी जगह चले आए, उनके यहाँ इनका रिकॉर्ड है। आपको अगर नाहर सिंह की चाहिए तो आपको लंढोरा गुज्जर पहुँच जाइए। अब चलो, अगर मुझे कहोगे मैं भी चला जाऊँगा। लंढोरा गुज्जर नहीं, लंढोरा गुज्जर ही है। लंढोरा में पहुँच जाइए, जो हमारे प्रणव सिंह जी हैं चैंपियन, सब कुछ मिलेगा। बहुत पुरानी बात थोड़ा ही है, यानी ये 1700 प्लस समथिंग, 1700 के कुछ की बात है, 300 साल होने को है, 300 साल हुए, इतनी लंबी बात नहीं है। जब हम बाबर का, अकबर का, हुमायूं का, उधर हमने इनका जितने भी हैं हमारे राणा जी हैं, उनके इतिहास हम कई सौ साल का ढूंढ रहे हैं। क्या 300 साल का नहीं हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं, ये बात ये है। मेरा सवाल आपसे मास्टर जी ये है कि मतलब जो लोग खासकर गुर्जर समाज के इतिहास को टारगेट करते हैं, उनका कहना ये भी है कि ये लोग तो पशुपालन का काम करते थे। मतलब इस जाति में, इस समाज में कहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग राजा महाराजा पैदा हुए? पहली बात तो वो जो भी आदमी होगा, मुझे पता नहीं बेचारे का अच्छा होगा मंद होगा, पर मैं सीधे सीधे कहूँगा मूर्ख आदमी है। कुछ नहीं यहाँ की आज की बात ठहरी। अरे भाई साहब आप बताओ, 2000 के बाद से ये जितना मोबाइल, बाइकिंग, रोड देखो कितने अच्छे हो गए, मकान कितने अच्छे अच्छे हो गए लोगों के पास। केवल मैंने अभी 23 साल पहली बात बताई है। 50 साल की अगर आपको बताऊं, लोगों के पास मकान ही नहीं थे। और ये लोग कर रहे इसकी आज के विकास की, आज से 300 साल पहले जबकि मैं बात कर रहा, सभी लोग पशुपालक और खेती करने वाले ही थे, कोई और बिजनेस कारोबार था ही नहीं। और जिसके पास जितने पशु होते थे, आपने कृष्ण जी का नाम सुना, भगवान कृष्ण का? नंद जी के पास 10,000 गायें थी। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही बड़ा, चौधरी कहो उसे राजा कहो, समथिंग कुछ भी कहो, वो उतना ही बड़ा राजा था। हाँ, मैं कह रहा गुर्जरों के पास पशुपालन और खेती थी। यही तो हमारी पहचान है। आज समय के साथ बदलाव है, हमारे पास पढ़ाई भी है, हमारे पास अच्छे साधन भी, नौकरी भी है, रोजगार भी है, सब चीज़ है। तो उस वक्त तो सबके पास थी। अगर आप किसी जाति का नाम लो, आप राजपूत को कहो, आप ब्राह्मण को कहो, आप किसी एससी को कहो, सभी लोग इन्हीं कामों से कनेक्टेड थे, पशुपालन और खेती से। ये किसी ने कहा था गुज्जर तो पशुपालन का काम करते थे, गुज्जर और कुछ नहीं करते थे। गुज्जर भी सारे काम करते थे, दूसरे लोग भी सारे काम करते थे। ये उस समय के कार्य थे, आज भी है। राजपूत में दिखाऊं आपको कितनी डेयरी है दूध की, पशुपालन करने का मतलब आज डेयरियों में कन्वर्ट हो गए। कितने लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास है, पंजाबियों के पास है। मेरा सवाल आपसे मास्टर जी ये है कि अंग्रेज़ों ने कुछ जातियों को यहाँ पर सुख सुविधाएं दी, तो गुर्जर जाति जब इतनी बहादुर थी तो इसे वो सब सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? जिसके साथ कोई सरकार खुश होगी तो उसको सुख सुविधाएं देगी, और जिसके साथ खुश नहीं होगी तो उसको असुविधाएं प्रदान करेगी, उसका फजीता करेगी। वही हमारा हुआ। ये तो अंग्रेजों का धर्म था। लेकिन उसके जन दुख मुझे वहाँ हुआ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सभी लोगों को, चाहे बहादुर लोगों को बहादुर के हिसाब से, बहादुर लोगों को कमजोर उनके हिसाब से सुविधाएं दी गई। गुज्जर उनसे वंचित रहा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर गुज्जर इतना बड़ा बहादुर सैनिक, आज भी आप देख लीजिए मिलिट्रीज में, पुलिस में गुज्जरों की संख्या कितनी है। बहादुरी का काम करते हैं ये लोग। तो जैसे रेजिमेंट का सवाल है कि रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ब्राह्मण रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सब रेजिमेंट, सब गुज्जर रेजिमेंट क्यों नहीं है? उस वक्त उन्होंने ये लगाया कि अंग्रेजों का कानून, कि गुज्जर अभी आपराधिक कानून इसके ऊपर लगाया। अंग्रेजों का लगाया तो था, वो आपराधिक कानून नहीं था, वो हमारी श्रेष्ठता का कानून था। लेकिन इन्होंने आपराधिक कानून कह के गुज्जरों को सुविधा नहीं दी। इसका मुझे दुख है, चूंकि अंग्रेजों का जब हमने मुकाबला किया, अंग्रेज हमें बदमाश कहें, चोर कहें, मानता हूँ। और फिर मेरा देश जिसके लिए हमने लड़के, मेरे बुजुर्गों ने अपनी जान खपा दी, अपना सब कुछ, अपने रजवाड़े सब कुछ खपा दिए जिस देश के लिए, और उसी देश के हम वासी, किसी और के लिए नहीं, मेरा ही वो देश है। और मेरा ही देश जब ये अनियमितता बरतेगा, जब ये धोखेबाजी या दोहरी नीति अगर अपना होगा, तो ये बेहद दुख की बात है डियर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये किला है, तो आपने इसका इतिहास तो ज़रूर पढ़ा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी ज़रूर ली होगी। तो मतलब किस तरीके से यहाँ पर सेनाएं रहती थी, किस तरीके का सिस्टम था? रजवाड़े, एक तो आज लोकतंत्र है,
मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, फिर पूरा भारतवर्ष है, सीमाओं की जो सेनाएं वो अलग हैं, और अंदर जो हमारी छावनियां हैं वो अलग हैं, बड़ी बड़ी हैं। लेकिन चूंकि रजवाड़े छोटे थे, लंडोरा रियासत उसकी ऊपरी रियासत, केवल 48 गाँव का शासन, 48 गाँव भी छोटे छोटे गाँव होंगे, बहुत सीधे सीधे होंगे, तो उसके लिए इतनी सैनिक थी कि भाई अपने 10-20 सेना क्या, कोई बम गोले तो में थे नहीं, अपने लठवाड़े तलवार वाले जो खा पी कर तैयार रहा करते, भाई कोई अगर हमारे साथ दंगा फसाद करेगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो वो सेना उतनी ही 20-30-50 आदमी सैनिक थे, कुछ अपना परिवार के बहादुर लोग थे, सारा परिवार था, वो सब लोग यहाँ रहा करते थे। और यहीं से चूँकि कोई मोबाइल संचार की सुविधा कुछ थी नहीं, यहाँ से एक आदमी चला घोड़े पर चढ़ कर, वो अपने राज में जो हमारे राज की सीमाएँ हैं उनको चेक करके आया, पूछ कर आया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर जाएगा, लोगों से बात करेगा। ये जनता से बात करने के साधन थे, उसके अकॉर्डिंग फिर काम किया जा करता है। जैसा कई बार उदाहरण के लिए कई ऐसे राजा आए, गंदे राजा के, जिनकी हम हरकतों को बयान करते हुए भी हम शर्माते हैं, है सच्ची, बयानी भी होती है, कहीं भी जाती है। किसी ने यहाँ कोई राजा ऐसे थे कि भाई किसी की अगर कोई लड़की को लेकर जाए तो उससे लड़की छीन ली, किसी की नई शादी हुई, दुल्हन उसके साथ है, वो तो 5-7 है, और राजा के अपना 20-30 आदमी, उन्होंने उससे उनकी दुल्हन छीन ली, एक रात के बाद फिर उनको उसे वापस कर दिया। इसी तरह की हरकतें हुआ करती थी उस वक्त के राजाओं की। तो उसमें क्या था, जैसे हमारा ये चौधरी घर था, सुना कहीं से दाएं बाएं से इस तरह की हरकत किसी के साथ हुई तो ये लोग लठ लेकर उसकी मदद किया करते थे। ये अपने राज थे, अपने राज की चौकीदारी देख रहे कि ये अपने राज की थी, अपने राज के प्रति समर्पित थी। आपकी जाति पर तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये छीना झपटी का काम तो आपकी ही जाति करती थी। हाँ, ये उनकी गलत बात नहीं है, क्योंकि आप एक किसी पागल से पूछो, कोई भी पागल है, कहेंगे तू पागल है, तो पता क्या कहेगा, कहना मैं क्यों होता पागल, पागल तो तू है। रियली आप प्रैक्टिकल के लिए करके देखो, जो लोग ठगबाजी चोरीबाजी, जो लोग बदमाशबाजी का काम करते, जिनकी हमने पिटाई करी, वो हमें चोर ठग नहीं कहेंगे, जो उनके मुंह में आओगे नर्व कहेंगे, और क्या कहेंगे वो लोग। आज भी महात्मा को, चलो फिर मैं दोहरा दूं कि मोदी महात्मा है मेरी नजरों में, कितना कितना गंदा बकते हैं लोग बाग, ये वही तो लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं लोग, जिनको बोलने का कहने का नहीं पता, अनर कनर बकना, आमने सामने आने की हिम्मत नहीं। मास्टर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो किला है यहाँ पर, ये हमने अभी देखा है कि चारों कोनों पर ये सेफ्टी कॉर्नर तो बने हुए हैं, कुछ और भी अवशेष यहाँ पर इस जगह पर हैं। ये क्या था, इसकी बाउंड्रीज के अंदर चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, मकान थे उस टाइम के। पहले तो मैं एक बात दोहरा दूं, जब 50 साल पहले किसी के पास मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, किसी के पास का मतलब ज़्यादातर लोगों के पास, तो 300 साल पहले किस किस के पास थे भाई, ये वो लोग हैं जिनके पास 300 साल पहले थे, यानी कि बहुत थोड़े मुट्ठी भर लोग थे। तो इनके पास जो अपने अंदर मकान थे, ये उस वक्त की बिल्डिंग ही, ये किले ही उस वक्त के दार्शनिक और अच्छी जगह थी। अब मैंने बताया कि जब अंग्रेज़ों ने अपना इरादा कर लिया कि किन किन लोगों को हटाना है, चूँकि गुज्जरों ने उनकी मुखालफत करी, तो मुखालफत के लिए उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ये किला भी अंग्रेज़ों का शिकार हुआ। अब इसकी जब बिल्डिंग, जमाना ऐसा था, कुछ और साधन कोई मजबूती के थे नहीं, डर गए, कहने को भाई इन्होंने सुना को तो किलो को तोड़ रहे, अब यार जैसे मेरे बच्चे रहेंगे तो वो तो इसे भी हमें मार देंगे। कुछ को तोड़ दिया, कुछ बच्चों को लेकर बराबर में अपने घर बना लिए, झोपड़े बना लिए, वो वहाँ रहने लग गए। फिर समय के साथ धीरे धीरे कुछ अंग्रेज तोड़ गए तो कुछ ही अपने आप पे ढहना शुरू हो गया। इस तरह से इसका पतन हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने तो ये भी चर्चा सुनी है कि सहारनपुर का नाम भी किसी गुर्जर राजा के नाम पर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। देखो, आप अभी आए आप हरिया का इतिहास लेके, वेरी गुड, तो हरिया तक की बात बताई जाएगी। अगर आपने सहारनपुर, आपने तो ऐसे दुखती जगह पे उंगली रख दी भाई साहब ये सवाल करके कि सहारनपुर का जब नाम आवे ना, मैं बड़ों से भी सुनता आया, और कुछ बड़े बड़े बहुत पुराने लोग थे मेरे बचपन में, मुझे शौक रहा इस चीज़ का उनसे बात करने का, सैकड़ों साल के लोग, कुछ ने तो मुझे बताया कि सहारनपुर नाम की जगह ही नहीं थी। ये शेखपुरा, कैलाशपुर और मानकमऊ, ये 3 गांव थे 52 हज़ार बीघे के रकबे के। इनका गढ़ है जो इनकी सीमा थी, जहाँ जुमा मस्जिद है वहाँ वो गढ़ है। ऑन पेपर्स होगा उस तरह ही, जब दूसरी चीज़ भी है पेपर्स पे, ये क्यों नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे इसका जो विकास हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई। शुरू में यहाँ पर कुछ लोग जो बसे हुए थे, इस जगह का नाम गुज्जरगढ़ था। गुज्जरगढ़, आप इतिहास में चाहिए, मेरी बात को मत सुनिए, इतिहास में इस जगह का नाम गुज्जरगढ़ था। गुज्जरगढ़ के बाद यहाँ पर जो बादशाह था हमारा, एक दिन में बात कर रहा है कि भाई ये रेलवे स्टेशन पे भी SRE जो 3 अंकों में लिखा जा, इसका सहारनपुर से कनेक्शन नहीं लगता। ई आ गया ना बाद में, मेरठ है तो MRT लिखेंगे, देहरादून है तो DDU लिखेंगे, तो इसका नाम SRE। तो चलते चलते मुझे कभी एक विद्वान ने बताया, फिर आपको नहीं पता मकन्ना, कहने के इसका नाम सहारनपुर SRE इसलिए है कि ये शाह रणवीर एम्पियर
नाम का एक गुज्जर राजा था यहाँ। आप कहोगे लंढोरा रियासत फलाना ढिकड़ा, वो भी एक राजा उस वक्त, ये लंढोरा रियासत भी पहली बात है। SRE शाह रणवीर एम्पियर नाम का बादशाह था, उनके नाम से सहारनपुर नाम की जगह बसी। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि सहारनपुर शाह चिश्ती भी आया, वो बाद में आया होगा, आया था, उसके नाम से इसको बदलना चाहा, नहीं, ये शाह रणवीर एम्पियर के नाम से बसी हुई जगह है। पहले इसका नाम गुज्जरगढ़ था। ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। चलिए, तो मास्टर रणवीर जी ने बड़ी सुंदर जानकारी इस ये जो यहाँ पर किला है और सहारनपुर लोकसभा का ये गांव सड़ोली हरिया है, और इस गांव का नाम भी आज तक बाबा हरी सिंह के नाम पर, जो यहाँ पर राजा हुए हैं, राजा हरी सिंह, उनके नाम पर इस गांव का नाम सड़ोली हरिया पड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।